ये जगह किसी रहस्य से भरी थी, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले इंसान को मौत की सजा दे दी जाती थी। 2014 में हुए एक एक्सीडेंट के बाद जब इस सीक्रेट एजेंट की आंख खुलती है तो वो खुद को सन 4028 के एक अजीब से टाउन में पाता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी, उस टाउन के लोग अब भी यही मानते थे कि वे सन 2000 में जी रहे हैं, जबकि सच्चाई तो यह थी कि पिछले पूरे 2000 सालों से उन्हें बिना बताए एक डेंजरस सर्वाइवल प्लान का हिस्सा बनाकर रखा गया था, क्योंकि बाहर की असली दुनिया तो बहुत पहले, लगभग 2000 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब इसी टाउन के पास के घने जंगल में अचानक ईथन की आंख खुलती है। ईथन एक सीक्रेट सर्विस एजेंट था जो अपने पार्टनर के साथ एक टाउन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन के 2 गायब हुए फेडरल एजेंट्स को ढूंढने के मिशन पर था। लेकिन एक्सीडेंट के बाद अब उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे, कपड़े फटे हुए थे और उसके पास उसका कोई भी सामान नहीं था। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो पास के टाउन की तरफ निकल पड़ता है। टाउन पहुंचने पर वहां के लोग ईथन को काफी अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जैसे उन्होंने किसी बाहरी को पहली बार देखा हो। ईथन सीधा एक कैफे में चला जाता है, जहां काम करने वाली एक लड़की से बातचीत में उसे पता चलता है कि वह वेवर्ड पाइन्स नाम की जगह पर है। ईथन उससे कुछ और पूछ ही रहा होता है कि तभी कमजोरी के चलते बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। होश आने पर ईथन खुद को एक हॉस्पिटल के अंदर पाता है, जहां सामने खड़ी होती है डॉक्टर पाम। पाम उसे बताती है कि उसकी कई हड्डियां टूट गई हैं और उसे कुछ समय तक आराम की जरूरत है। पाम की बात सुनकर ईथन को धीरे धीरे याद आने लगता है वो अपने एक और साथी के साथ निकला था। रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से एक ट्रक से टकरा गई थी। ये याद आते ही ईथन तुरंत पाम से अपने साथी के बारे में पूछता है, लेकिन पाम बताती है कि उसके साथी की तो वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी, जबकि ईथन किसी तरह खुद को बचाकर गाड़ी से निकलकर जंगल में पहुंच गया था। अब ईथन अपने फोन से अपनी वाइफ को कॉल करके सब बताना चाहता है, लेकिन पाम के मुताबिक उसका फोन और आइडेंटिटी कार्ड पुलिस स्टेशन में है, जिन्हें वो बाद में जाकर ले सकता है। फिलहाल उसे आराम करना चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल में कुछ घंटे